दोस्तों, भारत लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज़। जी हां दोस्तों, बात करेंगे आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। एआईएमआईएम ने प्रस्ताव भेजा था महागठबंधन को अपने महागठबंधन में शामिल करने के लिए, लेकिन उनको नहीं लिया गया। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ जो है कि शाहिद जावेद साहब व बरकातहू और बिहार की पूरी जनता को मेरी तरफ से आदाब। बहुत बढ़िया सवाल था और बहुत अच्छा सवाल था कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी साहब को गठबंधन में क्यों नहीं लिया गया। मैं आपका एक बहुत उसका सही जवाब दे दूं कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं उन सब को मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए। मुसलमान का वोट तो हर हाल में चाहिए, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं चाहिए। ये सन 47 से अब तक का मसला और मामला और मामूल यही रहा है। तो मैं जो भी बिहार में पार्टियां हैं, जो भी गठबंधन है, जैसे कांग्रेस हैं और जैसे तेजस्वी यादव जी हैं, मैं उनसे ख़ास तौर से कहना चाहता हूं कि मुसलमान जो हैं वो संभल चुके हैं। आखिरकार आप मुसलमानों को कब तक खिलौना समझिएगा, कब तक आप क्या कहते हैं मुसलमानों का वोट लीजिएगा और मुसलमानों को लॉलीपॉप पकड़ कर क्या कहते हैं पकड़ाते रहिएगा। आखिरकार मुसलमान की कोई हैसियत है कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं आपको, बिहार के मुसलमानों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जागो, अब भी वक्त है, जागो। अगर आप नहीं जागोगे कि आपका वजूद वो ख़त्म कर दिया जाएगा। एमआईएम पार्टी के जो सदर हैं माशाल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत रखे और हम लोगों की दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र अता फरमाए। और बिहार के जैसे आपने कहा कि अख्तरुल ईमान साहब हैं, तो मैं अख्तरुल ईमान साहब से मैं साफ़ कहता हूं कि 100 सीटों पे लड़ाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़े अच्छे उम्मीदवार को करें और डोर टू डोर जा कर के समझाएं कि एमआईएम पार्टी के आने से क्या फ़ायदा होगा। अगर एमआईएम पार्टी के अगर माशाल्लाह अगर 100 सीट में से 50 सीट भी अगर आ जाती है, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर होगा। 5 जैसे पिछली दफ़ा 5 आया था, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बेहतर होगा, कुछ ना कुछ अच्छा अल्लाह अच्छा रिज़ल्ट दिखाएगा हमें। तो याद रखिए कि अगर ओवैसी की पार्टी आएगी ना, तो मुझे जहाँ तक पूरी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि रोज़गार में भी सुधार आएगा। अगर आप हिंदुस्तान के अंदर रोज़गार में सुधार कर लाना चाहते हैं, स्वास्थ्य में सुधार लाना चाहते हैं, एजुकेशन में सुधार लाना चाहती है, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ा 3 मुद्दा ये, इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं समझता हूँ मैं। तो अगर आप इस तीनों में सुधार लाना चाहते हैं तो मैं एक मुस्लिम को टारगेट नहीं करूँगा, फिर तो मैं हिंदुस्तान की 100-150 करोड़ जो जनता, 140 करोड़ के करीब जो आबादी है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि फिर आप उनको लेकर के आएँ, क्योंकि वो उनका मिजाज ही अलग है। उनका मिजाज है एजुकेशन की तरफ, उनका मिजाज है स्वास्थ्य की तरफ। जैसे पिछली दफ़ा 5 आए थे ना, 1 0 बढ़ा दीजिए और 1 0 बढ़ते ही हमारा 50 हो जाएगा। अब 50 बनते दावेदारी करेंगे, भैया मुख्यमंत्री बनाने तो साइड हो, मुख्यमंत्री की दावेदारी करेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर वो हमें अभी हिस्सेदारी देते हैं, गठबंधन में शामिल करते हो, याद रखे रिपोर्टर महादेव, फिर तो भैया कुछ भी दे दो ओहदा, कबूल है कबूल है कबूल है, वरना फिर तो और ख़तरनाक वाला करेंगे। फिर तो मुख्यमंत्री की बात कर, उससे कम ओहदे पर तो कोई समझौता कबूल ही नहीं है। सपना देखता है और आप जागते हुए सपना देख रहे हैं, आप भी यहीं हैं और मैं भी यहीं हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखिए कि हम शेर हैं, मर्द। 2019 में धोखा हो गया था जनता से धोखा नहीं हुआ था, डंके की चोट पे वोट लेकर के आए तो चंद गद्दारों की वजह से, जो चंद गद्दार थे वो जो चले गए। हमें मुनाफिक हर ज़माने में था, ठीक है कोई बात नहीं, आपने मुनाफिकत की, चले गए, हमें उसका कोई टेंशन नहीं। जाने वाले के लिए भी वेलकम है, आने वाले के लिए भी वेलकम। हम तो, हमारा दिल बड़ा है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, एमआईएम पार्टी का दिल बहुत बड़ा है। और इंशाल्लाह हमने क्या कहा अभी आपसे कि ये जो पार्टियां सोच रही ना, जो पार्टियां जो हिंदुस्तान की दिमाग में जो एक बात को घुसा रखा, बैठा रखा, फेविकॉल और फेविक्विक से चिपका रखा कि मुसलमान जाएगा कहाँ। बेटा मुसलमान जाग रहा है, मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए, लॉलीपॉप नहीं चाहिए। विरासत में जो हमने तुम्हें वोट दिया और तुमने आखिरकार जो भी हिंदुस्तान की बड़ी पार्टी मुसलमानों के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। एमआईएम पार्टी एक ऐसी पार्टी है, पार्टी के अंदर सबसे बड़ी अच्छी चीज़, आप कभी रिसर्च कीजिएगा, आप पढ़े लिखे ज़्यादा हमसे माशाल्लाह, कभी रिसर्च कीजिएगा, उसके अंदर भेदभाव नहीं है। और अगर आपको मेरी बात का यकीन न हो तो आप हैदराबाद जाइएगा,
उनके दारुस्सलाम में जाइएगा, उनके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल में जाकर के देखिएगा, उनके इलाके में जाकर के देखिएगा, उनके गढ़ में जाकर के देखिएगा। और अगर आप सीमांचल से हैं, गलती से अगर आप बिहार से हैं, सीमांचल से हैं, तो आप अपने इलाके में ही जाकर के क्या कहते हैं सिंग ऑपरेशन करिएगा, खुफिया ऑपरेशन कीजिएगा कि वहाँ जो है ना वो ये धर्म के नाम पर पूछ करके कोई काम नहीं किया जाता है। सीमांचल में 5 विधायक लोगों ने दिया था चुनाव, 19 सीटों पर चुनाव लड़े 2019 में 20 में, लेकिन 5 सीट जीतने के बाद सीमांचल इलाके में उन विधायकों ने कुछ किया नहीं है। तो कुछ नहीं किया नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी मुद्दा है, ये आपकी बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसलिए तो ख़ास तौर से सीमांचल के जो विधायक थे, जो जिन्होंने कुछ नहीं किया और पलटी मार करके भाग गए, दूसरी पार्टी में भाग गए, ठीक है, तो सीमांचल की आवाम से मैं कहना चाहता हूँ ना, अगर वो अब की बार खड़े हो जाए ना, खड़े हो जाएं और अगर आपके थोड़ा सा आपके दरवाजे पे हैं तो बदतमीज़ी ना करें, उनको एक गिलास ज़रूर पानी पिलाएं और पानी पिलाने के एक बाद ये कहें कि चचा जान अल्लाह हाफिज़, आपके जैसा नालायक और आपके जैसा गद्दार इंसान नहीं चाहिए हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो पार्टी, आवाम और क्या कहते हैं बिहार, ख़ास तौर से बिहार की जो काम करे। आप दल बदलू इसलिए नहीं चाहिए। बात दूसरी तरफ जा रही तो मैं ख़ास तौर से मैं कह देना चाहता हूँ तेजस्वी यादव जी का, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप जो विरासत में जो मुसलमानों का वोट लिया ना, अब तक वो भूल जाइए। अब इंशाल्लाह आपको मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें एक ऐसा पार्टी चाहिए जो मुसलमानों का दुख दर्द समझे। और मैंने देखा, बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत बारीकी से देखा है। तबरेज़ अंसारी, सबसे पहले पहलू खान की मॉब लिंचिंग हुई थी, तबरेज़ अंसारी, कारी सरफराज साहब, नासिर जुनैद, अकबर, इस तरीके से जितने भी हुए, आखिरकार मुसलमान तुम हो कहाँ, क्या सोच रहे हो? अरे अगर पार्लियामेंट के अंदर अगर हम मिसाल के तौर पे अगर 10 मेंबर पार्लियामेंट ओवैसी के पार्टी से नहीं पहुंचा सके तो लानत है।